नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पी एजुकेटर में। मैं हूं अपर्णा और आज मैं लेके आई हूं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। जी हाँ, आज हम बात करेंगे 5 जून यानी एनवायरनमेंट डे। एनवायरनमेंट डे जिसे हिंदी में पर्यावरण दिवस कहा जाता है, सभी को जानकारी होगी इसके बारे में। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के परि प्लस आवरण से हुई है। परि का मतलब होता है हमारे चारों तरफ और आवरण का मतलब होता है ढका हुआ, मतलब हमारे चारों तरफ से जो हमें घेरे हुए है वही हमारा पर्यावरण कहलाता है। हर साल विश्व भर में 5 जून यानी आज ही के दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आखिर मनाया क्यों जाता है? इस दिन का मुख्य उद्देश्य होता है मानव को प्रकृति के प्रति जागरूक करना, मतलब मानव को अपने दायित्वों के लिए जागरूक करना प्रकृति के प्रति। पृथ्वी पर जितनी भी जातियां हैं, जैसे पशु पक्षी, जलीय जीव, जंगली जीव, पेड़ पौधे आदि, सभी जातियों में श्रेष्ठतम रचना जो है वो मनुष्य की है। इसीलिए पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्य जाति का ये कर्तव्य बनता है कि हम सभी इस पृथ्वी को सुरक्षित रखें। हम अपनी पृथ्वी, पेड़ पौधे, नदियां आदि को सुरक्षित रखें, इनकी देखभाल करें, इन्हें संरक्षण दें, इनका विनाश होने से रोकें। सृष्टि की रचना की गई है तो मनुष्य को सर्वोपरि इसीलिए रखा गया है कि मनुष्य इस धरती और प्रकृति की रक्षा करे, उसका उपभोग करने के साथ साथ उसको संरक्षण दे। जाहिर सी बात है कि जब हम किसी चीज का उपयोग करेंगे तो उसको सुरक्षित रखना, उसको संरक्षण देना भी हमारा कर्तव्य बनता है। लेकिन क्या मनुष्य जाति मतलब हम सभी इस कर्तव्य को पूरा कर पा रहे हैं? ये प्रकृति हमें कितना कुछ देती है। पक्षी हमारे वातावरण को शुद्ध रखते हैं, जितने भी मृत जीवी पदार्थ होते हैं उनको वो खा जाते हैं जिससे कि वातावरण शुद्ध रहे। पेड़ पौधे हमें फल फूल लकड़ी आदि देते हैं, नदियाँ तालाब आदि हमें पानी देते हैं। पृथ्वी के हाथ, प्रकृति के हाथ चारों तरफ से मनुष्य के लिए खुले हुए हैं कि जहाँ से आपको सही लगे आप हमसे कुछ भी ले जाइए। लेकिन मनुष्य अपनी विलासिताओं में, अपनी महत्वाकांक्षाओं में इतना स्वार्थी हो गया है कि जो प्रकृति हमें जीवित रखे है हम उसी को नष्ट करते जा रहे हैं, उसी का विनाश कर रहे हैं। अपनी भोग विलासिताओं की पूर्ति के लिए हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसे नष्ट कर रहे हैं। नई नई प्राकृतिक आपदाओं चाहिए, हमें अपने गाड़ियों में एसी चाहिए। हम 2 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते, उसके लिए भी हमें गाड़ी चाहिए। भले ही गाड़ियों के धुएं से निकलने वाले हानिकारक गैसेस हमारे जीवन को नष्ट ही क्यों न कर दें, लेकिन हमें ये चाहिए। भले ही एसी से निकलने वाली हानिकारक गैस CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी हानिकारक गैस ओजोन परत को नष्ट ही क्यों न कर दे, लेकिन हमें लग्जरियस लाइफ चाहिए। चाहे भले ही गाड़ियों के धुएं से निकलने वाली हानिकारक गैस CO2, SO2, CO आदि हमें अस्थमा, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित भले ही क्यों ना कर दे, लेकिन हमें गाड़ी चाहिए। अरे भाई, हमें रोक भी कौन सकता है? हम एसी लें, गाड़ी लें, ट्रेन लें, हेलीकॉप्टर लें, चाहे कुछ भी लें, हम मनुष्य हैं। आखिर हम कुछ भी खरीद सकते हैं, भले ही उससे कितने भी हानिकारक पदार्थ क्यों न निकले। हम हजारों की एसी खरीद सकते हैं, गाड़ियां खरीद सकते हैं, लेकिन एक पौधा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि पौधा तो वही फ्री मिलता है, फ्री में ऑक्सीजन दे रहा है, उसका क्या काम है? उसको लगाने की जरूरत क्या है? जब हम एसी खरीद सकते हैं तो ऑक्सीजन भी खरीद लेंगे। हम ठहरे प्रकृति के सर्वोपरि रचना, हमें किसी से क्या दिक्कत? लेकिन शायद हम भूल जाते हैं कि एक जो पेड़ होता है वो 3 एसी के बराबर ठंडक देता है, लेकिन हम एसी को खरीदना उचित समझते हैं, पेड़ को लगाना उचित नहीं समझते हैं। गर्मियों में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हम कुल्लू मनाली शिमला जैसे स्थानों की तरफ रुख करते हैं, लेकिन कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है। और भाई, हमें ये सब सोचने की जरूरत ही क्या है? हमें क्या पड़ी है जो हम प्रकृति के बारे में इतना सोचें? ये सब सोचने वाली वो है ना ग्रेटा थनबर्ग, स्वीडन की, वो अपनी जिम्मेदारी ली है, वो कर रही है। जी हाँ, वही ग्रेटा थनबर्ग जिसने UN असेंबली में क्लाइमेट चेंज एक्शन पर दुनिया के सबसे ताकतवर देशों
की सरकारों को लताड़ा था। जी हाँ, वही ग्रेटा थनबर्ग। उसकी जिम्मेदारी है ना, वो करे। मैंने अभी बात की कि अगर ऑक्सीजन कम भी पड़ जाएगी तो हमें क्या, हम एसी खरीद सकते हैं तो ऑक्सीजन भी खरीद लेंगे, क्या दिक्कत है। तो चलिए जान लेते हैं कि मार्केट प्राइस है क्या, एक ऑक्सीजन के एक सिलेंडर के कितने प्राइस है। अकॉर्डिंग टू भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, उसके अनुसार एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में 550 लीटर ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। मतलब एक स्वस्थ मनुष्य को 550 लीटर ऑक्सीजन चाहिए ही होती है एक दिन में। और अगर देखा जाए तो 2.75 लीटर ऑक्सीजन सिलेंडर मार्केट में 6,500 रुपए का मिलता है। समझिएगा, 2.75 सिलेंडर 6,500 रुपए में मिलता है। अगर हम कैलकुलेशन करें तो 550 लीटर ऑक्सीजन का सिलेंडर अगर मार्केट प्राइस में देखा जाए तो 13 लाख का होगा। मतलब पर डे में हम 13 लाख की ऑक्सीजन ले लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। मतलब एक मनुष्य एक दिन में 13 लाख की ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है, जो कि हमें पता भी नहीं चलता है, क्योंकि इसका कोई बिल नहीं आता है, फ्री में मिलती है। फ्री की चीजों की भाई कोई वैल्यू नहीं होती है। अब आप सोचिए कि आपने इस 13 लाख की ऑक्सीजन के बदले में, प्रतिदिन ऑक्सीजन के बदले में प्रकृति को क्या दिया, कितना पे दिया, उसे कितना पे किया। क्या कोई पौधा लगाया, कभी पौधे पे पानी डाला? शायद नहीं होगा। जो चीजें फ्री मिलती हैं उनकी कीमत हम कभी समझ नहीं पाते हैं। जब हर चीज की कीमत वसूली जाती है तब हमें फ्री की चीजों की अहमियत पता चलती है, उनकी कद्र समझ में आती है। अभी समय है अपने कर्तव्य को समझना होगा। चलो अपना कर्तव्य निभाएं, एक हाथ प्रकृति की तरफ बढ़ाएं, इस धरती को स्वच्छ बनाएं, क्यों ना एक पेड़ लगाएं। हैप्पी 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 एनवायरनमेंट डे। पर्यावरण दिवस 2021 की थीम है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। उम्मीद है कि इस पर्यावरण दिवस पर आप एक पौधा जरूर लगाएंगे। धन्यवाद।